आप क्या करते हैं? हाँ, स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ। यहीं प्रयागराज में? जी। हैं कहाँ से? कल्याणी देवी। कल्याणी देवी। नाम क्या है आपका? उत्कर्ष सिंह। उत्कर्ष सिंह। तैयारी किसकी करते हैं उत्कर्ष जी आप? बायो की 11 में। अच्छा 11th है अभी। जी। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की तो अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, अभी तो कोविड ही है, क्या प्लानिंग करें। मार्कशीट की कोई वही नहीं, अभी वैल्यू है ही कि नहीं हाँ अभी कल परसों से वो नाइट कर्फ्यू चालू हो गया है जी। लेकिन फिर भी ऑफलाइन क्लासें चल रही हैं। हाँ, ऑफलाइन बंद हो जाएंगी वो बात की बात है, बट लेकिन अभी तो चल रही हैं। हाँ। तो तैयारी किसकी चल रही है? क्योंकि 11 12 तो हो जाए, लेकिन क्या है कि जैसे किसी को इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो वो लग जाता है IIT में, डॉक्टरी में जाना है तो वो नीट में लग जाए। तो ऐसी कोई विशेष तैयारी चल रही है? डॉक्टरी में जाना है। डॉक्टरी तो नीट की तैयारी चल रही है आपकी? हाँ, चल रही है, तैयारी चल रही है। तो अभी आप 18 के तो हुए हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट करते होंगे किसी विशेष पार्टी को? जी। तो क्या लगता है आपको कि इस बार 2017 वाली जो पार्टी थी वो ठीक ठाक थी या इस बार जो है वो ठीक है? हाँ, 2017 वाली भी पार्टी ठीक थी जी। और उसके बाद जो ये प्रेजेंट टाइम है वो भी सही है, क्योंकि इसमें काम भी दिख रहा है, सब कुछ विकास भी दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी सब कुछ देखते हुए हर चीज़ कर रहे हैं। बच्चों के लिए मतलब स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये आप ये भी देख सकते हैं कि लैपटॉप बांटने के लिए भी कहे हैं, और भी सारी चीज़ें के लिए हैं। नहीं, जैसे आपने ये कहा कि वो स्टूडेंटों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इस पे हम आपको टोकना चाहेंगे कि आपको लगता है कि योगी सरकार का जो कभी शिक्षा मुद्दा रहा है, कभी उनको सुना है आपने भाषण देते हुए कि उन्होंने कहा है कि मैं विद्यार्थियों के लिए ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, ये योजना है उनके लिए, लैपटॉप के अलावा, ये टैब और स्मार्टफोन के अलावा, क्योंकि ये अभी हुआ है कुछ महीनों पहले। तो जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं न्यूज़ बहुत कम देखता हूँ। जी। वैसे तो नहीं हुआ है। यहाँ आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि आप तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मेरे भैया खुद ही बेरोजगार हैं। क्योंकि मेरी अभी कुछ लोगों से चर्चा हुई है, यहाँ चर्चा हुई है, कल चर्चा हुई थी पुस्तक मेले के दौरान। रोजगार बड़ा मुद्दा है। मैंने देखा 7-7 साल से लोग रह रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लियर हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, फिर भी वो कोर्ट में चला जा रहा है। एग्ज़ाम हो भी रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं रह रही है। और कितने सारे बेरोजगार हैं, वो तो सिर्फ बेरोजगार ही जानते हैं। बताइए, डिग्री लिए जी सब कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, सफाई कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। रेलवेज़ में देख लीजिए, मेरे पापा रेलवेज़ में करते हैं काम, उसके थ्रू क्या कहते हैं, RRB के थ्रू हुआ था। क्या कहना चाह रहे हैं? टेंडर पे? हाँ, टेंडर में हाँ, ठेकेदारी में काम करते हैं मेरे पापा। हाँ। तो उन्हें से सैलरी 18,000 है, देते 8,000 रुपये हैं। अब वो तो एक निजीकरण का दौर आ गया, तो ये तो आपके पापा को नहीं, जो भी काम कर रहा होगा प्राइवेट सेक्टर में सबको झेलना होगा। और क्या, बिल्कुल झेलना होगा। आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि समस्याएं अभी आई नहीं, आने वाली हैं। जी, ठीक है। और जैसे आपने बताया शिक्षा वाला, आपने कहा कि ये भी सरकार ठीक है, तो फिर सरकार कैसे ठीक है जब इतना बड़ा मुद्दा जो रोजगार है, जिससे घर चलना है, जिससे लोगों को जिंदा रहना है, अपना जीवन यापन करना है, जब वही पूरा ध्वस्त पड़ा हुआ है, तो अच्छा क्या लगा आपको? कुछ अच्छे काम बताएं उनके, क्या अच्छा लगा उनका? उनके काम सिर्फ खाली ये अच्छे हैं कि सफाई वफाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सफाई वाला? हाँ, और ज़्यादातर प्रयागराज, हम आपका प्रयागराज 2 दिन से घूम रहे हैं। आप प्रयागराज देखना, लेकिन उनका काम नहीं है, वो नगर निगम का काम है। ये हम बात को नोटिस करते हैं कि वो नगर निगम का काम है, सफाई काम का उनका काम है, उनको नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलो हाँ ठीक है सब। इसके बाद और क्या दूसरा काम? और दूसरा काम है कि देख सकते हैं यहाँ पे तैयारी हो रही है कुंभ ये तो की देखो, भी। ये कोई भी सरकार रही हो, जब यहाँ कुंभ लगता है तो इस नगर निगम का ही ये कार्य होता है और इसको अलॉट करती है राज्य सरकार। ठीक है, तो वो तो कोई भी सरकार होती तो काम होता, मेला लगता। नया क्या है जो पिछली सरकार में नहीं हुआ? नया तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पिछली सरकार में भी ना हुआ, इस सरकार में भी ना हुआ हो। तो लेकिन फिर भी तो ये हमें आकलन करना होगा। जैसे आप सपोर्ट करेंगे, वोट नहीं देंगे घर वालों को, ये आप बताएंगे किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, तो किस और जो मेरे घर वाले तो ये कहते हैं कि चाहे कोई दे चाहे ना दे, हम बीजेपी को देंगे। अच्छा, मतलब वो मानते हैं काम अच्छे हों बुरे हों, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका मत बिल्कुल बीजेपी को जाएगा। बिल्कुल मत बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, ये प्रयागराज की ये बहुत ही रोचक बात सामने आई है। काफ़ी लोगों से हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने हमें यही बात बताई है कि हमारा भला हो ना हो, हमारा विकास हो ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सरकार सुविधाएं दे अन्यथा ना दे, लेकिन हमारा जो मत आएगा, मत जाएगा आने वाले 2022 में, वो बीजेपी को ही जाएगा। ये बड़ी रोचक चीज़ है। आप क्या करते हैं?
अरे भाई साहब, अरे आ जाइए, कैसी बात, काहे शर्मा रहे हैं? हाँ, क्या नाम है, क्या नाम है? अर्जुन कुमार। क्या करते हैं आप? सफाई करते भाई यहाँ। यहाँ सफाई करते हैं आप? तो क्या जो सफाई कर्मी जो सरकारी होते हैं वो उसमें है कि आप प्राइवेट तौर पर? ठेकेदारी है। ठेकेदारी में कितना मिलता है? 8,800 रुपये। तो पूरे दिन करनी पड़ती है? हाँ, पूरे दिन करनी पड़ती है। हाँ, 8 बजे से 12 बजे से 12 बजे तक। हाँ। फिर उसके बाद 1 बजे आते हैं, फिर 5 बजे जाते हैं। तो यही वाला एरिया कि और कहीं करते हैं? यहीं बस, यहीं पे और करते भी हैं? हमारे साथी लोग वहाँ तक है, आगे तक, नया पुल तक। तो अच्छा, मोदी ने सम्मानित किया था? हाँ, वही ठीक है। तो अभी आए थे अभी कि इससे पहले? उससे पहले 2019 की बात है। 2019 में मोदी ने आपको सम्मान, आपकी टीम को किया होगा कुछ हाँ, लोगों आपके के? कुछ लोगों के लिए। हाँ। अच्छा, नहीं तो जो आपको ये आवास योजना है, शौचालय, इन योजनाओं का लाभ हुआ है? कुछ मिली नहीं, हैं? कुछ नहीं मिला हम लोग के लिए। क्या कुछ सरकार से चाहते हैं? कहने चाहते क्या भाई, चाहते हैं? भाई हमारे लिए सरकारी आवाज होना चाहिए, और वही जो आवास? हाँ, और सब। तो घर आपका पक्का बना है? नहीं, कच्चा बना है, तो मतलब आप आवास के हकदार हैं, जो आपको मिलना चाहिए। जी। तो फॉर्म भरा है अभी तक? कुछ नहीं भाई। तो फॉर्म भरेंगे तब ना पता चलेगा कि आप उसके पात्रता सूची में हैं कि नहीं है। पहली बात तो ये सरकारी कार है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो पेमेंट है, जो आपको वेतन मिलती होगी ठेकेदार, उसमें कोई समस्या तो नहीं आती है? क्योंकि क्या है आती तो वो है लोग काट समस्या। लेते हैं। समस्या आती तो है, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना रुक जाती तो है। कैसे गुजारा चलता होगा फिर? तो कर्जा पानी लेके चलाते, और क्या। कर्जा ले लिया, फिर जब सैलरी मिली तो दे दी। हाँ, तो कहाँ पैसा बचता, नहीं बच पाता है। कर्जा ब्याज ये भारत की एक बड़ी समस्या है। ठेकेदारी बेस में जैसे जो निजीकरण हो रहा है उसमें लोग जा रहे हैं। आने वाले समय में ये भयावह रूप लेने वाला है। और कोई दूसरी आप किसका इस बार किसको मतलब आप मत देंगे कि कहाँ है झुकाव आपका? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अब हम क्या बता सकते, जो जनता सब दोगी उसी में हम भी। अरे जैसे ये भाई साहब बीजेपी को देंगे, तो क्या आप भी बीजेपी को देंगे? हाँ, हम भी बीजेपी को देंगे। वो सपा को देंगे तो वो आप सपा को देंगे? सपा को नहीं देंगे। मतलब बीजेपी? हाँ। तो आप बीजेपी को देंगे। आपके लिए चाहे कोई सेवा है वो मिले ना मिले, सुविधाएं मिले ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ता, हमको नहीं, मिलना जैसे चाहिए। क्या है कि जैसे सब थोड़े समय के लिए मान लो कि मुझे वोट करना है, तो मैं उनसे बातें रखूंगा ना कि मेरे लिए सरकार ये काम करेगी, मेरे लिए सरकार ये काम करेगी, तो मैं इसको वोट दूंगा। तो ऐसा कुछ सोचा होगा कि आपने कुछ मांगे सोचा हैं? तो बहुत है, मगर यहाँ क्या सोचने से मतलब जो पूरा नहीं हो सके अपना अब काम। जैसे अभी धंधा करते हैं। कांग्रेस जो उनने कहा है कि हम आपको लोन देंगे, पुराना कर्जा माफ कर देंगे, दुनिया भला की उन्होंने सुविधाएं दी हैं, ठीक है। तो ऐसी बीजेपी कुछ कहे, सपा भी कुछ कहेगी, तो उन चीज़ों को आप आकलन करेंगे, उसके बाद आप वोट देंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो क्या है आपने सोच के रखा होगा, क्या किस बेस पे आप वोट देंगे? भाई मोदी सही बढ़िया मतलब चलते ये सब चीज़, तो इसीलिए हम उनको देना चाहेंगे। क्या अच्छी चीज़ हर चीज़ कर रहे हैं। आपने एक बात पकड़ के रख ली कि आप मोदी जी को वोट करेंगे। हाँ अच्छे हैं वो, हाँ हाँ, एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आम जन लोगों की समस्याएं होती हैं। हमें ये अच्छा बुरा बाद में तब देख पाएंगे जब हम जिंदा रहेंगे। तो रोज़गार होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। चलिए, आपसे चर्चा क्या, आप यहाँ जितने लोगों से चर्चा हुई है, बड़ा एक ये जो है रोचक जानकारी हाथ लगी है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।